जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के 9वें दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ तो ऐसा काम करो कि अपने घर में 4 पैसों की आय हो और हमारा गुजारा भी चले। तब लड़का गांव वालों की गायों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा, लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को हम दशा माता का गंडा दे दें। फिर एक स्त्री ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन से वर्ण के हो? वह बोला कि हूँ तो मैं ब्राह्मण, पर कोई काम नहीं मिलने के कारण पशुओं को चराता हूँ। स्त्रियों ने उस लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे ले जाकर घर पर अपनी माँ को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर अपनी माँ को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बूढ़ी माँ से कहा कि माँ, आज तो तालाब पर अजब बात हुई थी। यह कहकर उसने सारा हाल अपनी माँ को सुनाया। तब उसकी माँ ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजा की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी कि वृद्ध और दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि बहन, क्या करती हो? वह बोली कि आज तो मेरे घर पर दशा माता का पूजन है। तब दशा माता ने कहा कि मुझे तो बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ कर लाती हूँ, तब तुम्हें पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने के लिए अंदर गई। तब तक मैली कुचेली बुढ़िया, जो कि खुद दशा माता थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया ज्यों ही कटोरी लेकर परिंदे के पास गई, वहाँ पर सोने का घड़ा रखा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह बला कहाँ से आई है। मुझ पर चोरी का आरोप लगेगा, बुढ़ापे में मेरी तो इज्जत ही जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया को ढूंढती हुई बाहर आई। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोला कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ पर सोने का घड़ा रखकर भाग गई। तब लड़के ने कहा कि वह स्वयं ही दशा रानी थी, उन्होंने ही यह घड़ा तुम्हें दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से बिना पूछे ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर ज्यों ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लेकर आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसमें बैठकर घर चलो, आगे देखती है कि क्या है। जहाँ पर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ पर कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया महल के भीतर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे दशा माता, जैसे तुमने मुझे यह संपत्ति दी है, वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के आ गई।
तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरा बेटा और बहू है वैसा ही पोता पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि यह मेरी सारी संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बह रही हो तो उसे अपने आंचल के छोर से पहुँचना, उससे घृणा मत करना। और जब भी दशा माता के गंडे पड़े तो उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तब सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब दशा माता एक वृद्धा भिखारिनी का वेश धारण करके उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोदी में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति को देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेंगे, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं होगी, जो इच्छा करेगी वही फल पाएगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि उस बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सब भक्तों पर करना। बोलिए दशा माता की जय हो।